नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी घोषणा की है। यानी कि ओवैसी की पार्टी अब बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वह भी एक दो सीट पर नहीं बल्कि पूरे 11 संसदीय क्षेत्रों में। दरअसल आज ही ओवैसी की पार्टी ने इसकी घोषणा की है कि वह बिहार की 11 संसदीय सीटों पर इस बार के चुनाव मैदान में उतरने जा रही है और इसके लिए बाकायदा कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। दरअसल ओवैसी की पहचान देश के उन नेताओं में है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों को साधने के लिए जाने जाते हैं और पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी बिहार में यह देखने को मिला था कि ओवैसी की पार्टी ने यहां बड़ी सफलता हासिल की थी और उस दौरान उनके 5 विधायक भी जीते थे। अब एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी बिहार में वैसा ही प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में करने के लिए इस बार अपनी योजना बनाई है और बाकायदा सीमांचल के इलाकों पर ओवैसी की पार्टी की विशेष नजर है। साथ ही साथ बिहार की उन लोकसभा सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी नजर बनाए हुए है जहां विशेष तौर पर मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट प्रतिशत है। दरअसल एआईएमआईएम ने बुधवार को बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इनाम ने बताया है कि दूसरे दलों से भी उनकी बातचीत चल रही है और उस बातचीत के बाद अन्य सीटों पर भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा हो सकती है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है उन 11 सीटों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। दरअसल राज्य के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ओवैसी का पिछले कुछ सालों में खासा प्रभाव देखने को मिला है और इस बार के चुनाव में किशनगंज सीट से एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इनाम को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है। दरअसल ओवैसी की अगर हम बात करें तो ओवैसी ने बिहार पर खास नज़र बना रखी है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। उस अनुरूप अब लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी यहां किस्मत आजमाना चाह रही है। दरअसल वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में ओवैसी की 5 में से 4 विधायकों ने उनका दामन सौंप दिया था और लालू यादव की पार्टी राजद में शामिल हो गए थे। अब लालू यादव की पार्टी को एक तरीके से लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका देने के लिए ओवैसी ने फिर से एक बड़ी योजना बनाई है और इस बार लोकसभा चुनाव में ओवैसी इसका पलटवार राजद पर करना चाहते हैं और एक बड़ी रणनीति की तरह एक दो नहीं बल्कि बिहार में जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद ज़्यादा है उन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने तैयारी कर ली है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 11 संसदीय क्षेत्रों की घोषणा भी की जा चुकी है। दरअसल जिन लोकसभा क्षेत्रों की घोषणा की गई है अगर उस पर हम नज़र डालें तो किशनगंज भारत में सर्वाधिक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में एक है। इसी तरह सीमांचल के इलाकों में मुस्लिमों की भरमार है। जनगणना के आंकड़े भी बताते हैं कि किशनगंज में 68%, कटिहार में 43%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 23%, मधुबनी में 26%, गया में 13% मुसलमान हैं। इसी तरीके से जो अन्य लोकसभा सीटों की घोषणा आज ओवैसी की पार्टी ने की है वहां भी मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। नहीं, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को जो बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार भी बिहार की कुल आबादी में 17.70% मुस्लिमों की आबादी है। तो ऐसे में इस वोट बैंक को साधने के लिए इस बार ओवैसी की पार्टी ने बिहार पर बड़ा दांव खेला है और 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जिन लोकसभा चुनाव सीटों में घोषणा की गई है उसमें एक बड़ा क्षेत्र सीमांचल के उन इलाकों का आता है जहां की मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी वहां ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हुई थी। तो अब इस बार एक बार फिर से वैसा ही प्रदर्शन दोहराने के लिए ओवैसी ने इस बार 11 संसदीय क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है और इस घोषणा से सबसे बड़ा जो झटका लग सकता है वह झटका लालू यादव और कांग्रेस को लग सकता है। दरअसल लालू यादव की पहचान बिहार में एम-वाई समीकरण को साधने की रही है। एम यानी कि मुस्लिम और वाई यानी कि यादव। मुस्लिम और यादव वोटों को अपने पाले में ला करके लालू यादव ने बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय तक एक बड़ी जीत और बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। इस बार अगर ओवैसी का सिक्का यहाँ चलता है तो संभव है कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक सकता है और उस स्थिति में ओवैसी कई सीटों पर न केवल राष्ट्रीय जनता दल को बल्कि कांग्रेस
को भी बड़ा झटका दे सकते हैं और यह सब लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना है कि ओवैसी ने बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आगे और ओवैसी की बिहार को लेकर के क्या रणनीति रहती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।